स्टेन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर रोज़ एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ है भाजपा शहर अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी सोनी। कृष्ण कुमार जी सोनी जी से जानेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। इन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण की और किस रूप में ये भाजपा में इन्होंने पदार्पण किया। सोनी जी, आपका स्वागत है। जी, मेरी माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई मेरे जन्म स्थान ग्राम सीसवाली जो अभी 12 ज़िले में आता है वहाँ हुई। उसके बाद उच्च माध्यमिक बीएससी एमएससी प्रवेश तक की मेरी पढ़ाई कोटा में हुई। बचपन से ही स्वयंसेवक रहा, स्काउट गाइड एनसीसी आदि गतिविधियों में भाग लिया। बीएससी के बाद मैंने अपना बर्तनों का व्यवसाय प्रारंभ किया और उसी समय राजनीति में आदरणीय रघुवीर सिंह जी कौशल की प्रेरणा से राजनीति में आया। राजनीति में आने के बाद पार्षद का चुनाव लड़ा और मेला दशहरा समिति का अध्यक्ष बना। जिला मंत्री का दायित्व रहा, 2 बार जिला उपाध्यक्ष रहा और अभी वर्तमान में 4 वर्ष से अधिक से भाजपा जिलाध्यक्ष के नाते दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। मैं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी हिंदू जागरण मंच, स्वदेशी जागरण मंच, हमारे समाज में मेड़ छत्तीसगढ़ पंचायत कोटा का जिला प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री का कार्य निर्वहन अभी वर्तमान में कर रहा हूँ। व्यापारिक क्षेत्र में भी कार्य किया। सब्जी मंडी व्यापार संघ का कई बार अध्यक्ष महामंत्री रहा। अभी वर्तमान में संरक्षक हूँ। अनंत चतुर्दशी महोत्सव जो कोटा का एक बड़ा आयोजन है, इसका भी मैं 4 बार प्रभारी के नाते कार्य देख चुका हूँ। सभी धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं के साथ राजनीति का कार्य भी मैं वर्तमान में निर्वहन कर रहा हूँ। सोनी जी, जो पहले आप जिनकी प्रेरणा से राजनीति में आए और आज की जो वर्तमान राजनीति में कितना अंतर है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिनकी प्रेरणा से आया, वास्तव में सामाजिक कार्य करते हुए ही मैं उनकी प्रेरणा से, रघुवीर सिंह जी की प्रेरणा से मैं राजनीति में आया। उस समय की राजनीति जो थी वो शुद्ध राजनीति थी, मन में छल कपट नहीं होता था। वर्तमान में राजनीति में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने के बाद मुझे लगा कि आज की राजनीति में थोड़ा प्रपंच ज़्यादा होने लगा है और मैं कई बार अपने आप को इस राजनीति के योग्य भी नहीं पाता हूँ। यह हकीकत है। सोनी जी, आज के जो युग में जिस तरह संगठन चलाया जाता है, कई नेता आपने देखा होगा घरों से अपना संगठन चलाते हैं, पार्टी कार्यालय में जाकर नहीं बैठते। इससे पहले जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे वह लोग भाजपा कार्यालय में जाकर बैठते थे और लोगों से, कार्यकर्ताओं से रूबरू होते थे, तो उनमें एक जोश होता था। आज ये देखने को नहीं मिलता। इसमें आपने क्या आगे की रणनीति तय की? जी, बीच का कालखंड एक ऐसा आया जब जो हमारे सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि थे, हमारे जनप्रतिनिधि थे, उनका कार्यालय से लगाव कम रहा। अपना कार्य सारा अपने कार्यालय से चलाते थे। भाजपा कार्यालय पर उनका आना लगभग नहीं सा रहा। लेकिन इसमें अब कुछ सुधार होने लगा है। ऊपर स्तर तक भी अभी आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी कार्यालय आए। अभी मैं 3 दिन पहले भी जयपुर बैठक में गया था, प्रदेश पदाधिकारी बैठक में। माननीय मुख्यमंत्री जी उस बैठक में रहे और उन्होंने यह कहा कि मुझे जितना अच्छा कार्यालय में अनुभव होता है वहाँ मुख्यमंत्री के पद पे वहाँ बैठकर भी मुझे अनुभव नहीं हो रहा। मेरी इच्छा रहती कि मैं लगभग रोजाना कार्यालय आऊँ। यह परंपरा लगभग अब सभी जगह प्रारंभ कर दी गई है। सोनी जी, जो आपने बात बताई कि जो कोई भी मंत्री जयपुर से चलकर
जिस स्थान पर आते हैं वो एक संगठन रूपरेखा तय करता है। आज ये स्थिति में एक नया बदलाव आया है। पहले जब नहीं था तब ये राजनीति काफ़ी नीची चली गई थी, ऐसा मानना है आपका? जी सही कह रहे हो आप, लेकिन अब इसमें सने सने भाजपा में तो निश्चित रूप से सुधार आ रहा है और अब यही तय हो रहा है कि जो मंत्री बने हैं उनका जयपुर में भी प्रवास रहे, वो जहाँ जाएंगे वहाँ भाजपा कार्यालय के निर्देश के अनुसार ही अपना प्रवास पूरा करेंगे। ये इस तरह की परिपाटी जब आप बता रहे हो तो इससे कार्यकर्ता का मनोबल कितना बढ़ेगा? निश्चित रूप से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा। पहले कार्यकर्ता काम करने के बाद भी जब कोई मंत्री आता था और उनकी उपेक्षा होती थी तो निश्चित रूप से उसके मन में कहीं न कहीं कोई ग्लानि महसूस होती थी, हम इतना कार्य करते हैं लेकिन हमें मंत्री जी पूछते नहीं हैं। लेकिन अब उसमें सुधार आ रहा है और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसमें बहुत ज़्यादा सुधार शीघ्र आने वाला है। जब कार्यकर्ता की पूछ होगी, जो भी मंत्री होगा वह संगठन के हिसाब से कार्यकर्ता से जुड़कर कार्य करेगा। कृष्ण कुमार जी, सोनी साहब, आज राष्ट्रीय स्तर से ही राजनीतिक में एक बदलाव आ गया है। यानी जो चरम पे बैठा व्यक्ति भाजपा कार्यालय में आकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है, तो इससे कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखते हो आप? कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है, निश्चित रूप से उसके संगठन में काम करने से उसको ऊर्जा मिलती है। हमने देखा आदरणीय मोदी जी लगातार 18 घंटे काम करके और संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष जी, यह पूरी शक्ति से संगठन को ऊपर पहुंचाने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इससे कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जा मिल रही है। सोनी साहब, आपके 4 वर्ष के कार्यकाल में एक युवाओं में नया संचार मिला है काम करने का। ये आपने किस रूप में इन कार्यकर्ताओं को तैयार किया? जी, जैसा कि आप मेरी कार्यशैली देखते हो, मैं अपने आप को न नेता मानता हूँ न अध्यक्ष मानता हूँ, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। उसी नाते मैं ज़मीन से जुड़कर कार्यकर्ताओं के साथ काम करता हूँ। युवा शक्ति की वजह से ही संगठन को मजबूती मिलती है। भाजपा से नए युवा अधिकांश भाजपा से जुड़ रहे हैं। आज हमने देखा युवा शक्ति भाजपा के साथ होने से जो कांग्रेस की शक्ति वह बहुत कमज़ोर श्रीण सी हो गई है और यही परिणाम हमने विधानसभा के चुनाव में भी देखे। सोनी साहब, विधानसभा चुनाव में आपने दक्षिण तो फतेह पाली सीट, लेकिन उत्तर में आप फतेह नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या प्रमुख कारण मानते हैं? जी, कोटा शहर को 3 जिले दिए थे, कोटा उत्तर, दक्षिण और लाडपुरा। कोटा दक्षिण और लाडपुरा में भाजपा की विजय हुई। कोटा उत्तर में हम हारे, लेकिन ये हार कोई बड़ी वोटों के अंतर वाली नहीं थी। लगभग 2000 ऊपर वोटों से मात्र हम हारे। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, लेकिन कहीं न कहीं कोई कार्यकर्ताओं की नाराज़गी मानो या कोटा उत्तर में एक ऐसा वर्ग जो भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं है उसकी संख्या में बढ़ोतरी मानो, भाजपा इस मामूली अंतर से चुनाव हार गई। सोनी साहब, अब अपन बात करते हैं संगठन के बारे में। वर्तमान में संगठन क्या काम कर रहा है? संगठन लगातार कार्य कर रहा है। मैं समझता हूँ लगभग हमेशा कुछ 4-5 कार्यक्रम संगठन के पास होते हैं जो नियमित रूप से किए जा रहे हैं। वर्तमान में एक बड़ा कार्य नव मतदाता अभियान का है। नए मतदाता जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उनको जोड़ने का है। जो नाम किसी कारण से कट गए थे, रहते वही हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से कुछ नाम कट गए थे, उनको पुनः जुड़वाना और जो फर्जी नाम है उनको कटाने का एक अभियान चल रहा है। हम घर घर सर्वे कर रहे हैं
और जो सही मतदाता उनको जुड़ाने का, फर्जी मतदाताओं के नाम कटवाने का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो लगभग 40-45 दिन से चल रहा है, विकसित भारत यात्रा का। इसमें भाजपा की जो संकल्पना है, गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति जिसको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला, वो गरीब है, उसको उसकी योग्यता के अनुसार लाभ दिलाना, ये विकसित भारत यात्रा का मुख्य कार्य है। इसमें भाजपा पूरा सहयोग कर रही है। उन्हें उनकी रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, कौशल के लिए उनकी ट्रेनिंग करवाना, इलाज आयुष्मान भारत के कार्ड बनवाना, ऐसे अनेकों कार्य विकसित भारत योजना में किए जा रहे हैं, जिससे आदमियों को ऋण मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और साथ ही एक उज्ज्वला योजना, जिससे गरीब महिलाएं, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं जो चूल्हा जलाती है, धुएं से उनकी आंखें और फेफड़े खराब होते हैं, आदरणीय मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना निकाली है, निःशुल्क उन्हें गैस कनेक्शन और चूल्हे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सोनिया साहब, एक योजना जो कुशल कारीगरों के लिए लाई जा रही है, पीएम विश्वकर्मा योजना, इसमें आपका संगठन किस तरह लोगों को जोड़ रहा है और किस तरह उनको अग्रेसित कर रहा है कार्य के प्रति? जी, पीएम विश्वकर्मा योजना जो चुनाव के पहले आई थी, किंतु राजस्थान में चुनाव के कारण जो आचार संहिता लगी थी, इस पर पूरा कार्य नहीं हो पाया था। अब ये पुनः योजना वापस प्रारंभ की है। उसकी एक बैठक पहले हो चुकी और एक आज बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय पर थी। लगभग 800 फार्म इस योजना में अभी भरे जा चुके हैं और हम प्रयास कर रहे हैं जगह जगह कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ें। 18 रोजगार ऐसे हैं, जैसे लुहार है, सुनार है, कुम्हार है, ऐसे दर्जी है, ऐसे 18 कार्य हैं जो हाथ के हुनर के हैं। उनको ऋण दिलाना, उनको उपकरण 15,000 रुपये टूल किट के लिए मिलेंगे। जब उनकी ट्रेनिंग होगी उसमें भी उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे और साथ ही उन्हें 1 लाख रुपये तक का ऋण रोजगार करने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। सोनिया साहब, विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर जो है, उसमें जो फार्म भरे जा रहे हैं, तो उनसे आम जन को क्या फायदा मिलने वाला है? जी, आम जनता के लिए उसमें काफ़ी योजना है और जिन योजनाओं के वो पात्र हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। फार्म भरे हैं, अधिकतर लोगों को जो इनको ऋण लेने थे, स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये का ऋण है। अधिकतर लोगों को हाथों हाथ फार्म भरवा के और अगले ही दिन उनको ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है। ये बूथ मैनेजमेंट जो आपका प्रमुख हथियार है, जो नीचे के स्तर से लेकर आप ऊपर तक उसको हासिल रखते हो और पार्टी को विजय दिलाते हो, ये मंत्र क्या है वास्तव में? जी, ये भाजपा का मूल मंत्र मानो। हमारी जो इकाइयां हैं, जिला इकाई, उसके बाद मंडल इकाई, मंडल के बाद जो हमारी शक्ति केंद्र जिसे हम वार्ड बोलते हैं वो इकाई, और शक्ति केंद्र के नीचे हमारी बूथ। एक वार्ड में लगभग 4 या 5 बूथ होते हैं। इन चारों बूथों में, प्रत्येक बूथ में एक 21 जनों की समिति हमने बनाई है। यह है बूथ मैनेजमेंट। उसका कार्य भी विभाजन किए हैं। ये युवा कार्य देखेगा, ये मतदाता का कार्य देखेगा, ये महामंत्री होगा, ये बीएलए होगा। इस तरह से हमने उनका भी कार्य विभाजन कर रखा है। प्रत्येक बूथ पर, एक बूथ में लगभग जो 1200 मतदाता होते हैं, उनके ऊपर ये 21 जन हैं। और इसके अलावा नीचे तक की जो सीमा तक हम पहुंच गए हैं, यह है पन्ना प्रमुख। एक पन्ने में 30 नाम इधर, 30 नाम पीछे, कुल 60 नाम होते हैं। इनके ऊपर भी 5 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाने की योजना पर भाजपा लगभग 75% तक कार्य कर चुकी है। सोनी साहब, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपकी क्या तैयारी है संगठन की ओर से?
जी अभी विधानसभा चुनाव निपटे हैं। हमारी विधानसभा की टीमें बिल्कुल तैयार है। नीचे बूथ स्तर तक आपने देखा, अभी हमारा जो मैनेजमेंट था हमने कार्य किया। हमारे जो कार्यकर्ता थे वो पूरी ताकत से लगे। हमारे परिणाम भी पूरे राजस्थान में अच्छे आए हैं। अब जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसके लिए भी प्रदेश में बैठक हो चुकी है, हमें कार्य योजना दी जा चुकी है। 31 जनवरी के पहले पहले हमें लोकसभा कार्यालय खोलना है, उसके बाद जिला कार्यालय, फिर विधानसभा स्तर पर हमें कार्यालय खोलने हैं। हमारी योजनाएं जो गत विधानसभा चुनाव में बनी है, प्रबंधन समिति, संचालन समिति, हम इनको पुनः दुरुस्त कर रहे हैं। इसमें जो आदमी एक्टिव नहीं रह पाया उसकी जगह हम दूसरे कार्यकर्ता को लेकर पुनः विधानसभा से भी अधिक सक्रियता से हम कार्य करके 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। सोनी साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये जो नया बदलाव आया है राजनीति में संगठन की तरफ से कि भाई एक जनप्रतिनिधि सीधा कार्यकर्ता से जुड़े, कोटा शहर में जो सिटिंग एमएलए हैं वह क्या कार्यालय में जाकर बैठते या इस तरह से ऊपर से संकेत मिले कि आपको कार्यालय में कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव रखना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऊपर से ऐसे निर्देश भी मिले हैं, कार्यकर्ताओं से संपर्क रहेंगे, जब भी कार्यालय में बुलाएंगे तो कार्यालय पर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी है। और निर्देश के अनुसार सारे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वह इसकी पालना भी करेंगे। जो कार्यक्रम करते हैं उसमें भी वह संगठन को निश्चित रूप से जानकारी देते हैं, हमें बुलाते हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं। ये सोनी साहब, 9 मतदाता जो का नाम जुड़वाने वाला आपने बताया, तो इसमें क्या आपके कार्यकर्ता की टीम बनी हुई है जो घर घर जाकर इस तरह का आयोजन करती है? जी, हमारी जो बूथ समिति है वो घर घर जा रही है, सर्वे कर रही है, और हम लगभग 80% सर्वे विधानसभा के बाद अभी कर चुके। ये मुश्किल से 1 हफ्ते में पूरा सर्वे पूर्ण हो जाएगा। 9 मतदाता में जो नाम कटे थे, तीनों विधानसभाओं में 1500 ऊपर नाम कुल कटे थे, और हम लगभग 10,000 के लगभग नाम जुड़वा चुके हैं। और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में हम लगभग 5,000 नए मतदाताओं के नाम और जुड़वा पाएंगे। हमारे साथ थे भाजपा शहर अध्यक्ष के सोनी साहब। इन्होंने हमारे द्वारा किए गए प्रश्नों का बखूबी से उत्तर दिया। नमस्कार। धन्यवाद।